जनता की आवाज सीधी सरकार के पास। हम बनेंगे आपकी आवाज, न्याय और सम्मान की जंग। नमस्कार, आप देख रहे हैं वी न्यूज मीडिया। चलिए पीड़ित परिवार के न्याय के लिए महापंचायत। नगर पंचायत परसपुर के राजाटोला गांव में बीते दिन 19 जुलाई को हुए दिन दहाड़े धारदार हथियार के से सपा नेता ओम प्रकाश सिंह का हुए हत्याकांड पर दोपहर 1 बजे महापंचायत का आयोजन किया गया, जिसमें निम्न बिंदुओं पर पंचायत ने शासन प्रशासन से मांग किया। आरोपी के घर या रिश्तेदार का कोई भी सदस्य राजाटोला मकान पर नहीं रहना चाहिए, अन्यथा दहशत पुनः फैलता है और तो कौन जिम्मेदार होगा। नृशंस हत्या का आरोपी और उसमें संलिप्त सभी लोगों पर गैंगस्टर लगाया जाना आवश्यक है। आरोपी का मकान अवैध है, जिसको गिराना नितांत आवश्यक है। आरोपी पर हटाया गया पास्को एक्ट को पुनः प्रभावी से लागू किया जाए। आज के दिन से ही महापंचायत में सम्मिलित समाज के सभी सदस्यों ने आरोपी और आरोपी के साथ संलिप्त सभी लोगों का हुक्का पानी बंद कर दिया और समाज से बहिष्कृत कर दिया। जुलाई को किया था, जिसमें तमाम निर्णय लिया गया था सामूहिक रूप से। उसी निर्णय के परिप्रेक्ष्य में आज हम लोगों ने मीटिंग किया हुआ है, एक पंचायत की हुई है। इस पंचायत में स्पष्ट रूप से कुछ चीज़ें और हम लोग बताना चाहते हैं आप लोगों को, और कुछ चीज़ें और आप लोगों से समझना चाहते हैं कि आगे क्या किया जाए इसमें। और इस जो पंचायत किया गया है, इसकी एक कॉपी पुलिस अधीक्षक को भी भेजी जाए, स्थानीय थानाध्यक्ष को भी दे दी जाए, ताकि उनकी भी जानकारी में रहे कि हम लोगों ने क्या पंचायत की हुई है। तो पिछले पंचायत में 4-5 बिंदु थे जिसमें सारे लोगों को पता है। उसके बाद जो सामाजिक बहिष्कार का निर्णय था वो सारे लोगों को पता है, और सारे लोगों के समक्ष सब एक सामूहिक रूप से पंचायत ने दिया था। वो उस पर सारे लोग आज भी कायम है और वो कायम रहेंगे अंत तक। अब रह गया ये कि कुछ बीच में सूचनाएं आई कि कुछ लोग जो है उनके घर में जाना चाहते हैं, कुछ लोग उनके घर से जो भी है ताला तोड़ना चाहते हैं, ऐसा कुछ करना। तो हमारा निवेदन है इस तरह से कोई काम ना करे, ये ज़्यादा बेहतर रहेगा अपने सबके हित के लिए, और सारे लोगों के सारे गांव के हित के लिए बेहतर रहेगा कि वो उस घर के तरफ देखे ही ना। वो प्रशासन का काम हो क्या करना है क्या नहीं करना है। अब आज की जो विशेष बैठक है, विशेष पंचायत है, वो इसीलिए की गई है कि जो कुछ बिंदु उसमें छूट गए थे, वो बिंदु आज हम लोग उसको जो है आप लोग के समक्ष लाना चाहते हैं कि कैसे आगे इस परिवार की, चूँकि इस परिवार की मदद स्थानीय एमएलए ने अच्छा कर दिया। उनको पहले हम धन्यवाद देते हैं आप सारे गांव वालों की तरफ से कि उन्होंने उनके वाइफ को, उनकी पत्नी को नगर पालिका में नौकरी के लिए लिख दिया है, और संभवतः सोमवार को वो लेटर जारी हो जाएगा, जिसमें जो पूर्व कर्मचारी था उसको निकाल के और उसकी जगह पे इनको नियुक्त किया गया। इसका लेटर कल जारी हो जाएगा सोमवार को, जैसा कि विधायक जी ने आश्वासन दिया है। तो एक तो ये साल हो गया मामला। दूसरा साल था जो कार्यक्रम था 1 तारीख को, क्योंकि बरसात का मौसम है, यहाँ थोड़ा सा दिक्कत हो सकती थी, तो उसके लिए हमारे बाज़ार के ही अच्छे एक संभ्रांत हैं जो विजय चौरसिया जी हैं, सदगुरु मैरिज हॉल के मालिक। उन्होंने अपना मैरिज हॉल जो है फ्री में देने के लिए परिवार को वादा कर लिया है कि 1 तारीख को हम मैरिज हॉल फ्री में दे रहे हैं, कोई भी शुल्क हम नहीं लेंगे, आप लोग जो है आके अपना कार्यक्रम इसमें कर सकते हैं। तो उनको भी हम लोग आप लोगों की तरफ से धन्यवाद ज्ञापित करते हैं कि उन्होंने भी हम लोग की पीड़ा को समझा और समर्थन दिया। ये बहुत बड़ी बात हम लोग के लिए है, और परिवार के लिए भी एक अच्छी बात है कि वो पूर्व जिला पंचायत सदस्य भी रह चुके हैं, जनप्रतिनिधि भी रह चुके हैं। उन्होंने एक ऐसा फैसला किया जिससे हम लोग की काफ़ी परेशानियाँ सॉल्व हो गई हैं। जो मदद है वो सोशल साइट से भी आती है, जो भी इनके अकाउंट होल्डर्स हैं, आप भैया हैं, तमाम चीज़ हम लोग इनकी स्क्रीनशॉट भेजे हुए हैं। राघवेंद्र भाई के पास है, प्रदीप भाई के पास है, उसका एक मिलान करते रहिएगा। ये 1 तक जो है कोई जिसका जो श्रद्धा है वो सहयोग दे रहा है, उन बच्चियों के नाम पे दे रहा है, उन परिवार के नाम पे दे रहा है। कोई 5100, कोई 2100, कोई 11,000, इस तरह से करके लोग दे रहे हैं। जो हम लोग की अपील है उस पर उन लोग काम कर रहे हैं। अब जो पिछली बार जो लोग नहीं आए थे उनको ये बता दिया जाए कि पिछली बार जो हम लोगों ने फैसला, या पंचायत ने जो सामूहिक रूप से फैसला लिया था, उसमें कई चीज़ें की गई थी कि इनको बिल्कुल किसी भी अपने गांव से संबंधित, और इसका समर्थन बड़े हम आपको मतलब बड़ा दुख तो है, लेकिन एक अंदर से ये मिल रहा है कि इसका समर्थन ब्लॉक के लगभग सारे गाँव से हम लोग को मिला। सब लोगों ने फ़ोन करके, जिसको नंबर था जिसके पास, उन्होंने कहा भैया हम लोग के गांव में भी हम लोग आपकी इस चीज़ को मानते हैं,
और अगर हम लोग गांव से भी कोई उनका संबंध है तो हम लोग अपने गांव में उनका भी नहीं निमंत्रण लेंगे, न उनको अपने गांव में आने देंगे। इस चीज़ का आश्वासन गांव वालों ने भी दिया, तमाम गांव वालों ने दिया। हमारे इधर के जो तालेपुरवा रोड के जो गांव हैं, गली बहावली भाग, तमाम लोग, इधर जो विधायक जी के तरफ के गाँव के लोग हैं, हट्टीपुरवा और वहाँ के लोग हैं, इन लोगों ने फ़ोन करके बताया कि भैया जो है कोई भी एक आदमी आ जाएगा तब भी हम कर लेंगे, नहीं आएगा तो हम लोग अपने स्तर से एक मीटिंग करेंगे और जो है 13वीं के बाद उन लोग के अभी हम लोग चल के उनको बताएंगे। एक चीज़ ये नई चीज़ है। बाकी गांव में कोई भी आदमी, जो पंचायत में फैसला हुआ वो ये फैसला हुआ है कि कोई भी आदमी उनको अपने घर पे नहीं बुलाएगा, उनके घर पे नहीं जाएगा, उनके परिजन के घर पे। वो तो कब आएंगे इतिहास के गर्त में है। उनके किसी भी परिजन को अगर वो लोग रहने आते हैं तो उसका तो हम लोग जो विरोध कर रहे हैं करेंगे कि कोई भी परिजन का घर पे न रह चुका, उनका जो गिरोह है गिरोह वो चलाएंगे। तो एक अपने गांव में एक न्यूसेंस क्रिएट होगा। जो छोटे लड़के हैं, जो पढ़ाई करने वाले लड़के हैं, वो भी इफेक्टेड होंगे। तो ये हम लोग नहीं चाहते कि कोई आगे कोई विवाद और स्थिति बने। तो उसके लिए शासन ने कहा है कि वो कार्रवाई हम लोग करेंगे कि परिवार के किसी भी आदमी को हम लोग गैंग चलाने की सहमति नहीं देंगे। अगर गैंग चलाते हैं तो परिवार के लोगों को भी जेल जाना पड़ेगा दोबारा, फिर जो भी लोग छूट के बाहर आए हैं। और अब तक जो हुआ वो हुआ। जो लोग भी, हम लोग भी उनके आते थे, मिलते थे, पैर छूते थे, नमस्कार दुआ बंदगी होती थी, सब सारे लोगों से होता था। लेकिन अब पिछला क्या है, किससे उनका क्या संबंध था, क्या नहीं था, इसमें हम लोग नहीं जाना चाहते। आगे से हम लोग का एक पंचायत का एक स्पष्ट रूप से निर्णय है कि उनके किसी भी परिवार का, किसी भी रिश्तेदार के, किसी भी लोगों का कोई संपर्क न रहे। ये निवेदन के साथ हम लोगों का है कि सारे लोग, ये कोई ज़बरदस्ती नहीं है और कोई दबाव भी नहीं है। लेकिन ये है ज़रूर कि अगर वो परिवार उनके परिवार के साथ घुल मिल के रहता है, आता जाता है, खाता पीता है, तो निश्चित रूप से जो पंचायत हम लोग की 60-70 गाँव की 60-70 घरों की हुई है उसमें वो नहीं आने जाने पाएगा। ये स्पष्ट रूप से उसके लिए भी चेतावनी है। और उसके बाकी कोई दबाव नहीं है, कोई हम लोग फोर्स लेकर उनको नहीं बैठे कि नहीं जाना। लेकिन एक चेतावनी है कि 50-60 घरों का जो एक पंचायत हुई है 24 तारीख को, उसमें स्पष्ट रूप से निर्णय लिया गया है कि जो भी उनके घर पे आने जाने का सहयोग करेगा, उनके घर पे खाने पीने का सहयोग करेगा या अपने घर पे खाने पीने के लिए बुलाएगा, उनको भी हम लोग वही चीज़ करेंगे जो उनके साथ किए हैं। कोई जोर जबरदस्ती नहीं, कोई मारपीट नहीं। तो ये फैसला हुआ है। अब इसकी आज जो बैठक हुई है उसका मेन उद्देश्य यही है कि इस फैसले, इस पंचायत को हम लोग जो है शासन प्रशासन को अवगत करा दें, ताकि कल को अगर आवे तो शासन प्रशासन ये न कहे कि साहब हम तो जानते ही नहीं थे। जैसे उस दिन वो सीओ और एसओ आए, उन्होंने कहा नहीं साहब हमारी किसी पुलिस ने कहा ही नहीं कि यहाँ 4 लोग आए हैं, जबकि 50 लोगों के बीच में उनकी पुलिस ने बताया कि हाँ साहब रात में सब आए थे, वो गमछा उमछा बांधे, मुरछैला क्या क्या बांधे आए थे, वीडियो बना हुआ करें। और वो हाँ उस दिन नहीं बन पाया। उस दिन अब कोई इतना सीरियस है, उसने बताया कांस्टेबल ने कि हाँ साहब हमारे पहले जो कांस्टेबल थे उन्होंने बताया कि साहब ऐसी बात है, 4-5 लोग बांध के आए थे, हम लोग खेदे, वो सब भाग गए। तो बाद में पुलिस ने कहा नहीं साहब हमारे कोई पुलिस कह ही नहीं सकता, ऐसा हो गया ही नहीं किया रात में। लेकिन जब सीओ ने जांच किया तो सीओ ने भी इस चीज़ को माना कि हाँ लोग आए थे। अब वो कौन लोग थे ये जांच कर रहे हैं, और जो लोग भी सामने आएंगे वो लोग जेल जाएंगे। उसमें अगर वो चोरी की नीयत से जो आया होगा वो भी जेल जाएगा, और जो सामान्य नीयत से आया होगा वो भी जेल जाएगा। तो ये हमारा सबसे निवेदन है कि ये सब लोग एक स्वर से इसको जो है समर्थन दें। और हम जो है बाकी और लोग हैं, सारे लोगों से हम निवेदन करेंगे कि इस पर भाई विपिन सिंह 2 शब्द आप भी बोल दीजिए। गांव का हमारे आपके गांव का मामला है, बाहर के लोग हैं। और ये पंचायत हम लोग भाई कमल सिंह की अध्यक्षता में कर रहे हैं, और आज ये हम लोग के गाँव में हैं, हम लोग के समर्थन के लिए हैं। तो इनकी अध्यक्षता में पंचायत हम लोग कर रहे हैं। इनका भी बहुत बहुत साधुवाद और बहुत धन्यवाद है। बाकी विपिन सिंह जी आप हो सकते हैं। नहीं, घटना का फैसला उसके समर्थन कर दीजिए अगर पंचायत का जो सहमत है तो थोड़ा पत्र है, गांव के हित के लिए हर तरीके से समर्थन है, और हमारे लिए जो भी सहयोग होगा हम हमेशा आगे तत्पर रहेंगे। जो भी इनसे सहयोग होगा वो हम करेंगे। इसी क्रम में जो है भाई विश्वनाथ सिंह जी हैं, ये भी अपना 2 शब्द बताएंगे कि समर्थन। उसकी पंचायत का समर्थन करते हैं, और जो कुछ पंचायत करेगी उसके मैं साथ हूँ, गांव वाले के मैं साथ हूँ। और जैसा भी पहले भी बोल चुका हूँ, अब आगे क्या बोलना है, और जैसा भी होगा उसमें हम सबसे आगे रहेंगे। गांव के सभी वासियों का आने के लिए धन्यवाद। और भैया ने जो कुछ कहा है और जो कुछ निर्णय लिया हमारी पंचायत ने, जो कल परसों में हुई थी, उसमें ये कहा गया था कि सामूहिक बहिष्कार किया जाएगा और ना कोई उनको बुलाएगा और ना कोई उनके घर जाएगा। तो ये छोटे छोटे हैं, और यही अगर उनका समर्थन करेंगे तो ये हमारे लड़के जो छोटे छोटे हैं यही आगे चलकर अपराधी बनेंगे।
उनका संरक्षण प्राप्त करेंगे, उनका अनुसरण करेंगे। तो इससे यही अनुरोध है, सबसे हाथ जोड़कर अनुरोध है कि सभी लोग उनका बहिष्कार करिए, उनका अनुसरण मत करिए और ना उनको अपने घर बुलाइए, ना उनको उनके घर जाइए। दुआ सलाम भी बंद करिए, हुक्का पानी बंद। धन्यवाद। सिंह जी आए हैं, इनका बहुत बहुत धन्यवाद है और बहुत बहुत स्वागत है। इसी क्रम में भाई गुड्डू सिंह कहाँ है? गुड्डू सिंह दो शब्द हम कहना चाहते हैं, सोचते हैं गुड्डू सिंह दो शब्द करते कि हम भी डॉक्टर साहब कहा था यहाँ सही है, बस ठीक है। जो पंचायत में हम ये कहेंगे कि हमारे बड़ा आभार प्रकट करता हूँ, बड़ा दुख व्यक्त होता है। हमारे साथ पढ़े थे और ज़्यादा ना करके इतना तो कहूँगा जो आप लोगों का निर्णय है बहुत अच्छा हुआ, पढ़ाने है। तो 24 तारीख की पंचायत हम लोग की थी, उसमें सारे लोगों ने मुहर लगाई है, उस दिन भी लगाई थी और आज भी सारे लोगों ने मुहर लगाई। जो उस दिन किसी कारणों से अलग जगहों पर व्यस्त थे, आज वो सारे लोग आए हुए हैं और उस दिन से अच्छी संख्या हम लोग के पास आज भी है, 100 लोगों से ज़्यादा है। उस दिन हम लोग के पास थोड़ी संख्या ज़्यादा थी, कुछ लोग आज बाहर चले गए हैं, कुछ लोग को जानकारी थोड़ा देर से हुई, तो उसके बाद भी संख्या हमारे पास पर्याप्त है, गांव के सारे लोग हैं। और ये हम वो पिंकू कहाँ गए दी गई है, उस दिन सीओ और एसओ ने दोनों लोगों ने कहा कि अपने गांव में एक सुरक्षा समिति, ग्राम सुरक्षा समिति बनाई जाए। तो ये इनको जिम्मेदारी दी जा रही है कि 2-3 लड़कों की एक टीम बना, सुरक्षा की दृष्टि से रात में भी वो कहीं भी जा सकते हैं, कहीं भी आ सकते हैं। उनकी एक सूची ये हम लोग को उपलब्ध करा देंगे, तो हम लोग उसको थाने पे उपलब्ध करा देंगे कि ये हमारे गांव की सुरक्षा समिति है और ये रात में पूरे गांव की कहीं भी ये लोग आ जा सकते हैं। और एक चक्कर, 2 चक्कर, 3 चक्कर गांव का ये लोग जो भी जागे, एक दो लोग मिल के, अकेले कहीं ना निकलें, लोग 2 लोग के साथ जरूर निकलें। बाइक से भी निकलें, उस दिन ने कहा बाइक से भी निकला दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। बाइक से भी निकल के एक चक्कर गाँव का ये लोग घूम सकते हैं, कोई किसी के तरह नहीं है। और एक सुरक्षा की दृष्टि से गांव के लिए हितकर रहेगा। इसमें सब लोग, हम लोग जो है सब समर्थन करेंगे इनका। और ये 4 की एक टीम एक बनाएंगे, ये इनकी जिम्मेदारी है। भाई सब निवेदन करेंगे कि इनका जो है अध्यक्षीय भाषण हो जाए, 2 शब्द ये बोल दें इस पंचायत में। हाँ, चल रही है। भाइयों आप सभी गाँव वासियों का आभार। जैसा भी डॉक्टर साहब ने कहा है, हम लोग उनके कहे हुए सभी शब्दों से उन्हीं के हिसाब से काम किया जाएगा। और इस हत्यारे को, जिसने हमारे किसी भाई को काट के रखा है, उससे हमारे समाज से कोई मतलब नहीं उसका होना चाहिए। ना जितने लोग हमारे हैं, ना उससे कोई संपर्क रखिए, ना उससे कोई बातचीत रखिए। उसको जैसे मतलब एक हत्यारे को अपने समाज से बहिष्कृत किया जाता है, उसी तरह से उसको बहिष्कृत कीजिए। बस इसी के साथ आप लोगों से निवेदन है। अपने गांव में भी तो है, आप जरा बता दीजिए कि अपने हमारे गांव, आपके गांव से भी संबंध नहीं रहेगा उस परिवार? नहीं, बिल्कुल नहीं। ना हमारे गांव से, ना हमारे हट्टीपुरवा से रहेगा, ना हमारे चौकपुरवा से रहेगा, ना हमारे भैयापुरवा से रहेगा। हम लोग उसका बहुत बड़े स्तर पे बहिष्कार करेंगे और यही निवेदन आप लोगों से। राय लिया गया सब कि जिसमें सामूहिक रूप से सारे पंचायत ने एक स्वर में कहा और कुछ 2-3 जो है बिंदु निकल के आए, जिसमें सारे लोगों ने कहा कि इस बिंदु को जरूर रखा जाए। जिसमें अभी शासन से बात चल रही है गैंगस्टर के बाद 144 की कार्रवाई की। इसमें हम लोग शासन से भी मांग करते हैं कि अगर 15 दिन के अंदर गैंगस्टर की कार्रवाई उसके खिलाफ नहीं हुई तो हम लोग स्वतंत्र रूप से कहीं भी किसी भी स्तर पे जो है जाके इसका विरोध कर सकेंगे और कस के विरोध करेंगे। अगर 15 दिन का टाइम सीओ साहब ने कल लिया, परसों जो आए थे उन्होंने लिया कि 15 दिन हमको समय दीजिए आप, हम गैंगस्टर के साथ 144 की कार्रवाई करके आपको देंगे। तो अगर वो 15 दिन के लिए टाइम है हम लोग पास, 15 दिन हम लोग दे रहे हैं, हम लोग इधर व्यस्त हैं, 1 तारीख तक जो कार्यक्रम होगा उसमें, तो 15 दिन के बाद जो है जो 4 बिंदु निकल के आए हैं, इसके लिए हम लोग चाहे एसपी से मिलना पड़े, डीआईजी से मिलना पड़े, डीजीपी से मिलना पड़े, उसके लिए हम लोग मिलेंगे। अगर इन लोगों से भी कार्रवाई नहीं होगी तो आंदोलन के लिए भी हम लोग बाध्य होंगे, जिसमें उनके ऊपर गैंगस्टर लगे, उनका जो मकान है गैंगस्टर एक्ट के तहत गिराया जाए और जो उनके द्वारा अर्जित संपत्ति है, जो भी संपत्ति हो, उस सारी संपत्तियों को सरकार जब्त करे, जैसा कि अन्य जिलों में कर रही है, अपने जिलों में भी कर रही है अपराधियों के साथ। तो इस दुर्दांत अपराधी की यही एक सज़ा है कि उसकी सारी संपत्तियों को जब्त किया जाए, उसके ऊपर गैंगस्टर लगाया जाए और उसका घर गैंगस्टर लगाने के बाद जो है कुड़क हो और गिराया जाए। ये 3-4 चीज़ों को हम लोग जो है स्पष्ट रूप से रख रहे हैं आप लोगों के माध्यम से, कि आप लोगों के माध्यम से ये जो है ज़िले में सूचना सबको होगी। और हम लोग भी एक कॉपी जो है
कल रजिस्टर्ड डाक से एसपी को भेजेंगे, डीआईजी को भेजेंगे और डीजीपी को एक कॉपी हम लोग भेजेंगे और एसओ को भी एक कॉपी हम लोग देंगे, क्योंकि स्थानीय स्तर पे वो यहाँ बाद में कोई बात हो तो ये मुकर ना पावे साहब हमको जानकारी नहीं है, जैसा कि पुलिस करती है। तो ये चारों जगह हम लोग कॉपी को रिसीव कराएंगे और इसी के साथ एक कॉपी हम लोग के पास वो फाइल में अटैच रहेगी कि उनका कोई परिवार का कोई भी सदस्य उस घर में न रहने पाएगा और रहेगा तो प्रशासन अपने स्तर से उसको खाली कराएगा। अगर अपने स्तर से नहीं खाली करा पाता है तो फिर हम लोग अपने हिसाब से देखेंगे क्या करना है। बाकी तो इसी के साथ जो है अगर किसी को भी कुछ कहना है तो अपने विचार आके रख सकता है। कोई भी आदमी स्वतंत्र है, जिसको भी जो कहना है वो कह सकता है। अगर वो पंचायत से संतुष्ट है तो भी कह सकता है, कोई उसको अपनी बात कहनी है तो भी कह सकता है कि क्या इसमें सुधार किया जाए, क्या न किया जाए। कोई सुधार करना हो तो बोला जाए। आप अगर कोई सुधार है तो बता दीजिए, अगर कोई इसमें सुधार करना है। बिना जैसे हम लोग एक संगठन बनाकर रह रहे हैं तो बिना किसी से सलाह लिए कोई फर्जी वक्तव्य न दे अपने आप। सही बिल्कुल। कोई अगर हमारे दिमाग में आता है तो सब लोग 4 लोग को मीटिंग बना करके मीटिंग करके तब कोई बात बोली जाए। नहीं लड़ाई नहीं डॉक्टर साहब, जैसे हम एक आदमी ही नहीं जो को अकेले वो तो दुश्मनी हो, सभी साथे रहो, संगठित रहो। कोनो एक्शन जैसे लिए तो 10 आदमी हो तो 200 आदमियों के साथ दिए।